ये स्टोरी सुनने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। शायद आपकी भी उड़ जाए। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये मेरी क्लासमेट सदफ के साथ सच में हुआ था। मैं आज भी उसकी वो डरी हुई आवाज भूल नहीं सकती जब उसने मुझे सब कुछ बताया था। सदफ के पिताजी की नौकरी के कारण अक्सर उनका ट्रांसफर हो जाता था। पिछले साल वो एक छोटे पहाड़ी शहर पिथौरागढ़ शिफ्ट हुए। नया घर किराए का था। ऊपर 2 कमरे, नीचे पुराना सा बड़ा हॉल और चारों तरफ ऊंची दीवारें। घर के पिछवाड़े में एक सूना बगीचा जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं। पहली रात से ही सदफ को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। न जाने क्यों हॉल के एक कोने से अक्सर कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई देख रहा हो। सदफ की मम्मी बोली, पुराना घर है, दीवारों में चूहों की आवाज आती रहती है, चिंता मत कर। लेकिन सदफ के दिल में अनजानी सी घबराहट बैठ गई थी। दोपहर के वक्त लोग सो जाते थे, लेकिन सदफ की नींद हमेशा टूट जाती। एक दिन खिड़की से नजर गई तो देखा बगीचे में एक काली सी परछाई झूल रही थी। तेज धूप में भी वो हिस्सा अंधकार में दिखता था। सदफ ने माँ को बताया, देखो कोई बगीचे में है। मूल जवाब, सब तेरी कल्पना है, दोपहर में भूत थोड़ी आते हैं। पर अगले ही दिन रात 1 बजे हॉल में पानी पीने गई सदफ ने बाथरूम के पास कदमों की आवाज सुनी। जब पलटी तो कांच के शीशे में अपने पीछे वही लंबी काली परछाई दिखी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उस रात सदफ ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में सहेली से बोली, मेरे घर में कुछ अजीब है, मुझे सच में डर लगने लगा है। सहेली ने पुरानी लोक कथा सुनाई। उस बगीचे में सालों पहले एक महिला की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। सदफ को हंसी आई, पर रात को वही खिड़की फिर जोर से खटकी। आधी नींद में उसने देखा कोई लहराती बालों वाली महिला बगीचे की तरफ इशारा कर रही है। आंखें जल सी लाल, होठों से हल्का खून रिस रहा था। सदफ चीख पड़ी, माँ माँ। माँ भागते हुए आई, बत्ती जलाई, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। माँ ने डांटा, अगर ऐसी बातें करोगी तो कहीं और भेज दूंगी। तब से सदफ ने माँ पापा को अपनी नींद की समस्या या डर के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर शुरू हुई दरवाजे के बाहर धीमी धीमी फुसफुसाहटें। रात को लगता जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा है, सदाफ सदाफ। एक बार सपने में देखा वही औरत बिस्तर के पास खड़ी है, उसे घसीटकर बगीचे तक ले जा रही है। आवाज आई, मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर। सदफ की आंख खुल गई, पूरा शरीर पसीने में डूबा था। उस डरावनी रात के बाद सदफ ने घर में खड़ी पुरानी औरत की तस्वीरें नोटिस की, जो दीवारों पर फैली थी। नीचे हॉल के स्टोर में एक बक्सा मिला, जिसके अंदर उसी महिला के पुराने कपड़े और झूमर रखा था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने आखिरकार सच बताया। ये घर पहले सुरैया बेगम का था। उनका इकलौता बेटा उनकी मौत के बाद गुम हो गया। कहते हैं कि सुरैया की आत्मा अब भी अपने बेटे को ढूंढती रहती है और कभी-कभी उन अजनबियों से नाराज हो जाती है जो उनके घर रहते हैं। एक रात सदफ का पूरा परिवार अचानक किसी के रोने की आवाज से जाग उठा। वही महिला अब हॉल के बीच खड़ी थी, सबकी आंखों के सामने हवा में नाचती चमकती परछाई, चेहरे पर बेचैनी। माँ पापा दौड़कर बाहर भागे, लेकिन सदफ के कदम जम गए। औरत ने पास आकर सिर झुकाया। केवल 2 शब्द निकले, मेरा बेटा, मेरा घर। उसके बाद एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ, मानो किसी ने जबरदस्ती सदफ को दरवाजे से बाहर खींच निकाला। सपने। कई साल तक सदफ को वो रातें डराती रहीं। फैमिली ने महीने भर के अंदर घर छोड़ दिया। वो जगह अब भी सूनी है, लोग वहां रुकने से डरते हैं। सदफ जब भी उस घटना को याद करती है, बदन में सिरहन दौड़ जाती है। अब उसकी यही सलाह है, अगर कभी किसी अनजान घर में कुछ भी असामान्य लगे तो नजरअंदाज मत करना। वहां किसी और की अधूरी कहानी छुपी हो सकती है। ये वो बात थी जिसे सदफ ने आंखों में आंसू और दिल में डर लिए सच सच बताया। मेरा विश्वास करो, इस घटना ने मेरी सोच ही बदल दी कि कभी-कभी पुराने घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, उनमें रह जाते हैं वो अनकहे रहस्य
और बेचैन आत्माएं